नमस्ते दोस्तों, मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि अभी तक मैंने, जैसे आपको पता है कि मैं बहुत सारे लोगों को कंसल्टेशन करता हूँ, तो मैंने बहुत सारे लोगों की कंसल्टेशन करी है। लाइक 350-400 लोगों को अभी तक मैं कंसल्ट कर चुका हूँ। और उसमें मैंने एक चीज़ देखी कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग ऐसे हैं जो फैमिली प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, तो भले ही उनका एज डिफरेंस हो, टाइम डिफरेंस हो, लोकेशन डिफरेंट हो, लैंग्वेज डिफरेंट हो, जेंडर डिफरेंट हो, सब कुछ डिफरेंट है, बट फिर भी वो लोग अगर जो अपनी फैमिली इश्यूज बता रहे हो, वो प्रॉब्लम्स बिल्कुल सेम है। मतलब सारी पैटर्न्स एकदम सेम सेट होते हैं। इसी तरीके से कुछ लोग ऐसे हैं जो ओवर थिंकिंग से डील कर रहे हैं। भले ही लोग अलग हैं, जेंडर अलग है, कोर्सेज अलग कर रहे हैं, पर्सनालिटी अलग है, सब कुछ अलग है, बट फिर भी मैंने देखा कि जो उनके पैटर्न्स थे वो बिल्कुल सेम थे। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई फैमिली इश्यूज डील कर रहा है, कोई ओवर थिंकिंग डील कर रहा है, और सेम एज मैंने देखा कि जो लोग पॉर्न एडिक्शन से डील कर रहे थे, भले ही उनकी एज डिफरेंट, सब कुछ डिफरेंट, बट फिर भी वो लोग एक टाइप का पैटर्न शो कर रहे थे। ये तो मैंने साइकोलॉजी में फिर सारी चीज़ों में मैंने देखा। सेम एज मैंने ये देखा, जिस चीज़ के ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करता, बट आज मैं उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं लास्ट 3 साल से मेडिटेशन, ध्यान कर रहा हूँ, और फिर मेरे को बहुत सारी चीज़ें समझ आई हैं, मैं उसको समझ आना बोलूँगा। तो फिर मुझे ये समझ आता है कि यार जो मुझे समझ आया, जो किताबों में लिखा है, जो आज से 100 साल पहले वाली किताबों में लिखा है, जो आज से 500 साल पहली वाली किताबों में लिखा है, जो आज से 2000 साल पहले वाली किताबों में लिखा है, डजंट मैटर वो इंडिया है, चाइना है, कहीं भी सेम बातें हो रही हैं। तो यहाँ भी एक सेम पैटर्न फिर रिपीट हुआ। सेम एज मेरे दिमाग पे एक क्वेश्चन आया, यार लोग जो सक्सेसफुल होते हैं, भले ही हम तुम कुछ भी कह लो, कुछ भी फैक्टर, बट फिर भी उसमें भी कुछ ना कुछ पैटर्न होगा। तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन उठा, फिर जिससे मैंने आपको बताया कि मैं सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करके आंसर्स निकालता हूँ, मैं वीडियोस अब नहीं देखता। तो फिर मैं रात में यही मेडिटेशन इसी सवाल पे करी कि ऐसा क्या है। तो फिर आई गॉट अ आंसर, और फिर मेरे को समझ आया कि यार इवन जिन चीज़ों में मैंने खुद से सक्सेस करी है, मैं उसकी चीज़ में बारे में बताऊँगा, तो मैंने भी सेम ही एक पैटर्न फॉलो किया है, जो मुझे आज जो मुझे अब दिख रहा है। पहले नहीं पता था, बट अब बिल्कुल पता है कि मेरे को हाँ यही एक फैक्टर होता है। और वो क्या है, वो ये फैक्टर है कि जो जैसे वो लोग जो सक्सेसफुल हैं, और उसमें क्या एक डिफरेंस क्या है, वो ये है, मैं बताता हूँ। जैसे कि सुबह उठना मुश्किल है, सुबह उठ के एक्सरसाइज करना और भी मुश्किल है, सुबह उठ के हेल्दी खाना खाना मुश्किल है, सुबह उठ के पढ़ाई करना मुश्किल है, हर उसके बाद क्या कहते हैं, ऑफिस जाना, स्कूल जाना मुश्किल है, स्कूल में ऑफिस में अच्छा परफॉर्म करना मुश्किल है, शाम को घर आके एक्सरसाइज करना मुश्किल है, शाम स्कूल से घर आके पढ़ाई करना मुश्किल है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करना मुश्किल है, और क्या कहते हैं, हर एक काम लाइफ में डिफ़िकल्ट है। मतलब सुबह उठना डिफ़िकल्ट है, सुबह क्या कहते हैं एक्सरसाइज करना डिफ़िकल्ट है, सुबह काम पे जाना डिफ़िकल्ट है, शाम को काम से आना डिफ़िकल्ट है, उसके बाद हर एक काम करना डिफ़िकल्ट है। इस लाइफ में हर एक चीज़ डिफ़िकल्ट है। इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग इट इज़ डिफ़िकल्ट। इफ़ यू आर हियर, बट इफ़ यू वांट टू गो हियर, डिफ़िकल्ट है। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी करना है, सब कुछ डिफ़िकल्ट है, सब कुछ। ये रियलिटी है। आप सुबह उठते हो, रात को टाइम से सोना भी डिफ़िकल्ट है, सुबह को टाइम से उठना भी डिफ़िकल्ट है, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये भी डिफ़िकल्ट है, फोकस करना डिफ़िकल्ट है, कंसिस्टेंसी करना डिफ़िकल्ट है, डिसिप्लिन में रहना डिफ़िकल्ट है, हर एक चीज़ डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट है। और ये रियलिटी है। पैसे कमाना डिफ़िकल्ट है, एक अच्छा कॉलेज ज्वाइन करना डिफ़िकल्ट है, एक अच्छी कंपनी क्रैक करना डिफ़िकल्ट है, एक अच्छी जॉब लेना डिफ़िकल्ट है, अच्छे पैसे कमाना डिफ़िकल्ट है, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 1 करोड़, 2 करोड़ कमाना डिफ़िकल्ट है, हर एक चीज़ डिफ़िकल्ट है। ये रियलिटी है। बट जो लोग अपनी लाइफ में सक्सेस करते हैं और जो लोग अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं करते, उसका रीज़न ये है, अनसक्सेसफुल लोग कहते हैं, ये चीज़ कभी मैंने भी कही थी कि ये डिफ़िकल्ट है तो मैं इसको नहीं करूँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे पता है ये डिफ़िकल्ट है। अगर मैंने करा भी तो क्या हो गया, अगर मैं करा भी तो मुझे पता है ना मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो मैं क्यों करूँ, इसके अलावा मैं कुछ और कर लूँ।
कि मतलब ये मुझे पता है मेरी औकात से बाहर है, डिफ़िकल्ट है यार, मैं नहीं कर पाऊँगा, सिर्फ टाइम बर्बाद होगा, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मैं तो कहीं भी डिजर्व नहीं करता, मैं डिफ़िकल्ट है यार। ये आती है फेलियर कैटेगरी कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे पता है। बट जो लोग जीत रहे हैं, जो लोग हमेशा जीत रहे हैं, या कुछ चीज़ों में जो मैं भी जीता हूँ, तो वो लोग एक चीज़ बोलते हैं, हाँ वो बोलते हैं डिफ़िकल्ट है इसीलिए करना है। फिर से सुनो, वो कहते हैं डिफ़िकल्ट है इसलिए करना है। लाइफ में हर एक चीज़ डिफ़िकल्ट है, हर एक चीज़, और वो यही कहते हैं कि जितना डिफ़िकल्ट होगा मैं उतना ज़्यादा उसे करूँगा, जितना डिफ़िकल्ट होगा उतना ज़्यादा उसे करूँगा। और अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मेरी तबीयत थोड़ी, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जब उन लोग कहते हैं कि तू नहीं कर पाएगा, तू ये नहीं कर पाएगा, वो कहते हैं तुम लोग बाहर में जाओ, मैं करके रहूँगा, करके रहूँगा, करके रहूँगा। डिफ़िकल्ट है, जितना ज़्यादा उन्हें डिफ़िकल्ट टास्क दिखता है वो उतनी ज़्यादा मेहनत करते कि मुझे करना ही करना है। इसलिए आपने देखा होगा जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो मेहनत करते हैं, उन्हें मेहनत करने में मज़ा आता है, उन्हें हार्ड वर्क करने में मज़ा आता है। क्यों? वो कहते हैं जितना डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट होगा मैं उस काम को उतने उससे करूँगा। ये उनका सिर्फ एक ही माइंड सेट होता है कि मुझे जितना काम डिफ़िकल्ट मिलेगा मुझे उसे करने में उतना ज़्यादा मज़ा आएगा, जितना ज़्यादा पेन, जितना ज़्यादा तकलीफ, जितना ज़्यादा प्रेशर, जितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, जितना ज़्यादा एंगर आएगा उतना ज़्यादा मज़े से मैं काम करूँगा। ये उनकी माइंड सेट होता है। और अपोजिट माइंडसेट आपको पता है। अब इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, फॉर एग्जांपल, अब मेरी हेल्थ का जो मैं पहले भी बताया था, बट नाउ यू कैन सी चीज़ें इम्प्रूव हैं। तो उसमें एक था कि मतलब क्या कहते हैं कि उसमें भी ये था कि यार बचपन से प्रॉब्लम्स चली आ रही थी, हर कोई कहता था अरे ये तो बचपन से, अरे ये तो बचपन से, बट मैं कंसिस्टेंट रहा कि नहीं, सही करके रहूँगा, सही करके रहूँगा, सही करके रहूँगा। पैसे लगे, टाइम लगी, एनर्जी लगी, डॉक्टर बदले, लोगों ने हंसी उड़ाई, लोगों ने मजाक किया, लोगों ने बोला कि तू कमज़ोर है, ये है वो है, कुछ भी बोला कि सिर्फ लंबा चौड़ा है, ताकत नहीं है शरीर में, ये वो, कि तू नहीं, मतलब ऐसे होता है। लोग बोलते थे, डॉक्टर्स बोलते थे कि नहीं इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। बट जो भी प्रॉब्लम्स थी मैं लगा रहा। अब फाइनली चीज़ें बेटर हैं। पॉइंट इज, मेरा था मुश्किल है ना कि नहीं हो पाएगा, अब तो मैं ज़रूर करूँगा, तो मेरे दिमाग ही भूल गया कि दुनिया क्या कह रही है। मेरा सारा फोकस था कि अब तो मैं करके ही रहूँगा। ये सेम चीज़ मैंने 1 से 2 बार और अपनी लाइफ की 2-3 चीज़ों में करी है। जैसे मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, सेम पैटर्न देखना, पैटर्न कैसे सेम होगा, ये आपके साथ भी होगा। सेम एज मैं आज जितना फ्रिक्वेंटली आप लोगों से बात कर लेता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, भाई मैं वीडियोस बनाता हूँ, मेरे आसपास के लोग देखते हैं, मेरे पेरेंट्स देखते हैं और दुनिया देखती है। लोग अच्छे कमेंट करते हैं, बुरे कमेंट करते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, बट फिर भी मैं वीडियोस बनाता हूँ। स्टार्टिंग से कभी ऐसा नहीं था। स्कूल टाइम पे आई वॉज द मोस्ट अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन। मेरे पे बोला भी नहीं जाता था। एक बार मैं स्टेज पे भी खड़ा था, बट फिर भी मेरे पे बोला नहीं जा रहा था। वो मतलब स्टेज पे था, हम एक्ट परफॉर्म कर रहे थे और मैं अपनी लाइन पे ब्लफ कर गया था। तो इसी तरीके से मैं वो भी एक लड़का, मैं वो भी था। बट फिर मेरे दिमाग में ये थी, पता नहीं उस टाइम पे मेरे दिमाग में क्यों थी, जब मैं था शायद 7th क्लास में था, पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों आ गया था कि ये स्टेज फियर ही तोड़ना है। मेरे दिमाग में क्यों आया मुझे भी नहीं पता कि यही तोड़ना है। मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, वो सारी चीज़ एक तरफ, बट मेरे दिमाग में था कि ये स्टेज फियर तोड़ना है मुझे। फिर करते वो एक ग्रुप, मतलब वो था 8-10 लोगों का एक एक्ट था जब मैं 7th क्लास में था, जिसमें मैंने ब्लफ करा था। तब से मेरे दिमाग में पता नहीं क्या फितूर था कि मुझे करना ही करना है। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मैं 10th क्लास में आया, दोबारा परफॉर्म करने का मौका मिला। मैंने कहा मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, और मैं बड़ी अजीब बात करूँगी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और फिर मैंने उस एक्ट को परफॉर्म किया जिसमें ज़्यादा मेन कैरेक्टर मैं था, ज़्यादा बड़ा रोल मेरा था, ज़्यादा ऑडियंस मुझे देख रही थी। तो उस एक्ट को मैंने लीड किया। 2 से 3 लोगों का वो एक्ट था, बस उस एक्ट को मैंने लीड किया। और मेरे पास ये था कि मैं इसको करके रहूँगा। और फिर मैंने उसको करा।
उसके बाद से धीरे 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 मेरी पर्सनालिटी ग्रो होती चली गई कि भाई नहीं आता अब तो मैं करूँगा। मेरे पापा मुझे बहुत बोलते थे, ये दूसरा हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर मेरी पर्सनालिटी बढ़ती चली गई। जब मैं कॉलेज में आया मैंने बहुत सारे एक्ट परफॉर्म करे जिसमें मैं मेन लीड था, ऐसे करके। सेम एज तीसरा, मेरे पापा बोलते थे कि तुझे इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, तो पापा बहुत इस चीज़ के ऊपर मतलब हद थी, हर चीज़ के ऊपर इंग्लिश नहीं, पढ़ाई करनी है मतलब खेलना है इंग्लिश, कुछ भी करना है इंग्लिश। तो उन्होंने मतलब मेरी जान ले ली थी कि तुझे इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, तो उन्होंने मुझे फ्रस्ट्रेट कर दिया था। तो मैं बहुत टाइम तक डरता रहा। मैंने कहा एक दिन बाहर में जाए, अब ये इंग्लिश ही बाहर में जाए, इसी का ही डर निकालना है। फिर मैंने क्या, बाहर में जाओ, अब यही काम करना है। तो उसके बाद पता नहीं क्या मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन आई कि अब तो इसे ख़त्म करके रहूँगा मैं। इंग्लिश से मुझे डर लगता था और मेरी एक हैबिट है कि मुझे किसी से भी दबना पसंद नहीं है। तो इंग्लिश ऐसा कॉन्सेप्ट था जो मुझे दबाता था। मैंने कहा अब तू गया, जिस दिन मैंने ये बोला मैंने कहा तू अब ख़त्म। तो अब हार्ड है तो ही, अब तो हार्ड है ना, अब तो करना ही करना है। तो फिर वही माइंडसेट बदला कि चलो फिर अब जैसे मैंने रिसेंट वीडियोस में बताया कि दैट आई एम वेरी कंफर्टेबल इन इंग्लिश एंड आई डू सो मैनी वीडियोस एंड सो मैनी कंसल्टेशंस इन इंग्लिश एज वेल बिकॉज आई हैव सम क्लाइंट्स those who are from US, Canada, and we do consultation on that. And as well as you know, I was working in my recent company that was Australian based companies, and I was working for them, and I was a lead generation person, so I was directly communicating with the Australian peoples and generating leads and doing sales. And sales is a difficult part to convince other person, so it is necessary for you to understand the other person and explaining them everything in a way that they can trust you and they can give you the money. So I was doing this whole process. और ये इंग्लिश मेरे को ये इंग्लिश मेरे को किसी ने सिखाई नहीं है। ये इंग्लिश मुझे गुस्से से आई थी और मैंने उस गुस्से को मैंने कहा करना ही करना है, बाहर में जाओ। वहाँ से ये चीज़ आई मेरे को किसी ने नहीं सिखाया कि फ्लुएंट कैसे बोलते हैं। और ये मैं तुम्हारे साथ कैमरे पे बोल रहा हूँ, ये मैं क्या कहते हैं 100, 500, 600, 1000 किसी के भी सामने बोल सकता हूँ। सो ये मेरा माइंडसेट था। बट अब भी मैंने चीज़ गौर करी कि हाँ, अब भी मैं कुछ चीज़ों में फेलियर इसीलिए था क्योंकि अब मुझे समझ आ रहा है कि मुझे किसी चीज़ों में फेलियर बस इसीलिए था क्योंकि मैं ये पैटर्न नहीं रिपीट कर पा रहा था। और ये चीज़ मैंने देखी है कि लोग बोलते हैं कि भाई डिफ़िकल्ट है इसीलिए ही करना है, और वो कर जाते हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, आपके दिमाग में भी आ रहा होगा यार ऐसे तो मेरे पापा कह रहे हैं कि यार मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लूँ। मुझे पता है मैं नहीं कर सकता, मेरे अंदर कैलिबर नहीं है, बट फिर मैं क्या करूँ। ये एक इंडियन बेसिक क्वेश्चन है जो आएगा दिमाग में, ठीक है। तो मैं उसके ऊपर एक चीज़ बताना चाहता हूँ। तुम्हें पता है डिफ़िकल्ट है, तुम्हें पता है तुम नहीं कर पाओगे, बट तुम्हारे पेरेंट्स कह रहे हैं, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है, तुम्हारे डर है कि तुम गवर्नमेंट एग्ज़ाम दोगे और तुम नहीं कर पाओगे। इसका मतलब उस डर से भागने की जगह कि मैं नहीं कर पाऊँगा, कि ये मुश्किल है, मुझे पता है ये मुश्किल है, बट मैं फिर भी करूँगा, और हार गया तो तब भी करूँगा। उसका मज़ा क्या है ना, वो मैं एक चीज़ समझाता हूँ और वो बड़ी ही मस्त चीज़ है। और अगर तुमको ये चीज़ समझ आ गई तो तुम अपनी लाइफ में हर एक डिफ़िकल्ट चीज़ करोगे। वो ये कि वो ऐसे कि तुम इस समय यहाँ पे ए पे, ठीक है, तुम्हारे को प्रेशर किया जा रहा है, तुम्हारा गोल है कुछ भी सही, वो कहते हैं कि भाई तुम्हें यहाँ पहुँचना है बी पे। बी एक ठीक है, तुम्हारे घर वाले कहते हैं कुछ भी है कि ये एक गोल है जो तुम्हें दे दिया है, तुम्हारा गोल है, तुम्हारे को टारगेट है, तुम इसे कुछ भी बोलो। फॉर एग्जांपल तुम्हारा एक गोल है, ठीक है, तुम यहाँ पे हो, ये तुम्हारा प्रेजेंट है। लोग क्या कहते हैं कि भाई ये बहुत दूर है इसलिए मैं इसे नहीं कर पाऊंगा, और मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाऊंगा इसलिए मैं इसे नहीं कर पाऊंगा। और इस वजह से एक चीज़ और होती है कि जो लोग इस मेंटेलिटी में होता है यार ये हार्ड है मैं नहीं कर पाऊंगा, तो धीरे धीरे मैं इसके ऊपर और डीप जाने वाला हूँ। उसके ऊपर धीरे धीरे क्या होता है, वो ऐसे अफर्मेशंस क्रिएट कर रहे होते हैं कि यार ये डिफ़िकल्ट है तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो अपनी लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, और जिन सिचुएशंस को वो कर भी नहीं पाते। तो ओवर द पीरियड ऑफ ऐसा होता है कि जिन चीज़ों को वो आज से 2 साल पहले कर पाते थे, आज के टाइम में वो उन्हें भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो ऐसी ही चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। बट जैसे ही आप कहते हो मुझे पता है ये डिफ़िकल्ट है, बट मैं इसे तभी इसीलिए ही करूँगा क्योंकि ये डिफ़िकल्ट है, तो होता क्या है,
आप यहाँ पे हो, आप यहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हो, आप बिल्कुल ज़ीरो, पढ़ाई में बिल्कुल आप ज़ीरो, ठीक है। बट आपको बोला, आपके घर वालों ने बोला कि आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करना है फॉर एग्जांपल, ठीक। एक तरीके जैसे मैंने बताया कि डिफ़िकल्ट है इसीलिए ही करना है, ये है सक्सेस माइंडसेट। तो क्या करोगे, फॉर एग्जांपल आप 8 से 9 महीने हैं आपको पढ़ाई करनी है, तो क्या है, आप 8-9 महीने तक पढ़ोगे 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 और आपका वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि 99% नहीं हुआ और 1% हो गया, तो मैं कहता हूँ आपका 99% क्या 100% आपका वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, आपका वो गोल अचीव नहीं हुआ। बट ये एक चीज़ सक्सेसफुल लोगों को पता होती है, उन लोगों को पता होती है जो ज़ीरो से सक्सेसफुल बन जाते हैं, कि तो मैं यहाँ था 8 महीने पहले, मैंने मुश्किल है इसीलिए मैंने इसको करने की कोशिश करी, मैंने यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करी। होगा क्या, 8 महीने बाद 8 महीने बाद आप यहाँ पे नहीं खड़े होगे, वहाँ नहीं खड़े होगे जहाँ आप पहले खड़े थे सॉरी, 8 महीने बाद आप यहाँ पे खड़े होगे। ये बहुत मज़े की चीज़ है। 8 महीने पहले आप यहाँ था आपका लेवल, 8 महीने बाद आपका लेवल यहाँ होगा। ऑटोमेटिकली कुछ दिन बाद आपका लेवल यहाँ नहीं, आपका लेवल इससे भी ऊपर होगा। इसीलिए जो लोग ज़ीरो टैलेंटेड, ज़ीरो होते हैं हर चीज़ में, बट उनको पता होता है कि ये हार्ड है, मुझे ये इसीलिए करना है, इसलिए वो अक्सर बहुत ऊपर चले जाते हैं। और ये चीज़ मैंने भी देखी है कि मुझे पता था मेरी तबीयत ख़राब है, पॉइंट इज़ मुझे पता था मेरी तबीयत ख़राब है, मैं लगा रहा और जिस दिन मेरी तबीयत सही हुई है, तो मेरी उस दिन तबीयत सही नहीं होगी कि डॉक्टर ने कह दिया कि हाँ तुम्हारी तबीयत सही होगी, उसमें डॉक्टर की मेहनत नहीं है, उसमें ये है कि मैं 3 साल तक कंटिन्यू लगा रहा, धीरे धीरे मैंने अपनी बॉडी को रिकवर किया। भले ही हर बार सही नहीं होती थी, सही होती थी, खराब 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 होती थी। बट आज मेरी हालत वैसी हालत नहीं है जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। आज मेरी हालत उससे बहुत अच्छी है, और जैसे ही डॉक्टर का सपोर्ट मिला, चीज़ें एकदम सही होने लगी, तो मैं एकदम से वहाँ चला गया। तो मैं एकदम ऊपर नहीं पहुँचा, मैं धीरे धीरे एफर्ट्स मार रहा था और वो एकदम से मैं टॉप पे पहुँच गया। बट अगर मैं कहता मेरी तबीयत ही ख़राब है, मैं तो कुछ कर नहीं पाऊँगा, तो मैं कभी इस जर्नी को कवर ही नहीं कर पाता। ये मेरे साथ बहुत सारी चीज़ों में मैंने ये चीज़ देखी है। इसीलिए डिफ़िकल्ट है और तुम्हें पता है तुम नहीं कर पाओगे, फिर भी करो। क्यों? तुम यहाँ से चलोगे और अगर वो चीज़ अचीव भी नहीं हुई ना, तब भी तुम यहाँ पे खड़े होगे, तुम कभी वहाँ नहीं होगे जहाँ पे तुम पहले थे। तो सक्सेस तो तुम्हारी वैसे भी हो गई, जीतोगे तो तुम हो ही। बट अगर तुम यहाँ पे हो और तुम कहते हो यार मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं वो करता हूँ जो मैं आसानी से कर लेता हूँ, तो तुम कुछ टाइम बाद देखोगे तुम यहाँ पे होगे जहाँ तुम पहले थे उससे भी नीचे। इसलिए हमेशा वो काम करना है जो डिफ़िकल्ट है, और जितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है उतना ज़्यादा उसे अच्छे से करना है। दर्द होगा करेंगे, मेहनत हो, परेशान होंगे करेंगे, हार्डवर्क लगेगा करेंगे। और वो होता है एक सक्सेस माइंडसेट। और जो हमारे अंदर ये माइंडसेट होता है कि भाई मुझे करना ही करना है, जितना मुश्किल है मुझे उतना ज़्यादा करना है, तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में ऐसी कंडीशंस बनने लग जाती हैं, ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट होने लग जाती हैं जो आती हैं, डिफ़िकल्ट लगती हैं, बट क्योंकि हमने डिफ़िकल्ट सिचुएशन को एक बार ग्रैब कर लिया होता है तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ऑटोमेटिकली ऐसी चीज़ें हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लग जाते हैं जो हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करेंगे। अफर्मेशन, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि हम ऑटोमेटिकली ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं जिसमें हम और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती चले जाएँ। भले ही वो चीज़ हार्ड है और हम उसको कॉन्फिडेंस से करते हैं कि वो हमारे लिए आसान बनती चली जाती है। इसीलिए जो लोग सक्सेस अचीव करते हैं, जो लोग कोई चीज़ क्रैक करते हैं, जो लोग किसी चीज़ में सक्सीड करते हैं, वो हर चीज़ में सक्सीड करते चले जाते हैं। और जो लोग किसी चीज़ में, जो लोग कहते हैं कि यार ये मुश्किल है मैं नहीं कर पाऊँगा, और वो कहते हैं कि ये मुश्किल है मैं नहीं कर पाऊँगा, और जो लोग क्या कहते हैं कि जो लूज़ करते हैं, मतलब
फेल हो जाते हैं या फेल हो जाना हार मान लेते हैं, जो हार मानते हैं फिर वो धीरे 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 हर चीज़ में हार मान चले जाते हैं। सो इट इज़ योर चॉइस, योर मेंटेलिटी। फर्स्ट इज़ डिफ़िकल्ट है इसलिए मैं नहीं करूँगा, दूसरी चीज़ डिफ़िकल्ट है इसीलिए करूँगा। थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे, बाय।